Hello students, today's our next topic is e-banking service. Okay, e-banking service. Now see here, e-banking is also called as virtual banking or online banking. क्या बोला यहाँ पे? E-banking is also called as virtual banking or online banking. E-banking is the result of the development in the field of electronics and computers. Okay, e-banking is the result of the development in the field of electronics and computers. Okay, now see here number one, ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज द ATM. ठीक है, अभी कभी कभी एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ATM का. ठीक है, अभी जनरली भी हम बोलते थे ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ओरिजिनल फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग क्या बोलते हैं एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, बट इट्स रॉन्ग. करेक्ट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. नाउ सी हियर अबाउट ATM. आपको तो पता है ATM, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ATM भी होगा. ठीक है, नाउ सी हियर ATMs are electronic machines which are operated by the customer on his own to withdraw or deposit money. क्या बोला है? ATMs are electronic machines which are operated by the customers on his own to withdraw or deposit money. विड्रॉ करने के लिए, अदरवाइज यू कैन से डिपॉजिट करने के लिए आप ATM का यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर यूजिंग एन ATM द कस्टमर हैज़ टू ऑब्टेन एन ATM कार्ड फ्रॉम हिज बैंक. अभी ये तो आपको पता है कि ATM आपको यूज़ करने के लिए बैंक से आपको सबसे पहले ATM कार्ड लेना पड़ेगा. द ATM कार्ड इज मैग्नेटिकली कोडेड. इट कैन बी इजीली रीड बाय द मशीन. ठीक है, ATM कार्ड इज मैग्नेटिकली कोडेड. आपको तो पता है कि ATM कार्ड के पीछे, ठीक है, एक कुछ कोड वगैरह होता है. ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि मशीन वो कोड इजीली रीड कर सकती है. ATM provides 24 hour सर्विस फॉर द बैंक कस्टमर्स. ओके, आपको तो पता है कि ATM कभी भी 24 आवर्स ओपन ही होता है. ठीक है, क्योंकि अभी आपको कभी भी सपोज इमरजेंसी में आपको पैसे निकालना है और बैंक आवर्स जो भी होता है ख़त्म हो चुका है, बंद हो गए बैंक. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ATM से आप पैसे निकाल सकते हो. ठीक है, सी इट कैन बी यूज फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स also such as balance inquiry, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक और बैंक स्टेटमेंट एट्सेट्रा. ठीक है, इसलिए भाई पैसे निकालना और पैसे भरना इतना ही काम है क्या ATM का? नहीं, उसके साथ कि बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस कितना है, देन ट्रांसफरिंग मनी, आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसे, देन रिक्वेस्ट फॉर द चेक बुक और बैंक स्टेटमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. Nowadays, ATM also provides facility of cash deposits through CDM, that is the cash deposit machine. ठीक है, अभी क्या बोला है? Nowadays, ATM also provides facility of cash deposit through CDM, is cash deposit machine. जो हमने ऊपर भी इसका मेंशन किया था कि हम पैसे निकाल सकते हैं और पैसे भर भी सकते हैं. और पैसे भरने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं तो उसके लिए नाम क्या बोला है? CDM, that is cash deposit machines. Okay, see here. Second one, credit card. Second one, credit card. Say about a credit card is payment card. Credit cards are used to make payment for purchase so that the individual does not have to carry cash. अभी आपको तो पता है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कहाँ पे होता है? हमें परचेस करना है कुछ, एट दैट टाइम यू कैन यूज दैट क्रेडिट कार्ड. अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड चाहिए. और ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड किसको भी मिलेगा. ठीक है, ऐसा है क्या? नहीं, बैंक पहले देखती है कि कितना कितना पैसा भर सकता है वगैरह. ठीक है, सी बैंक अलाउ सर्टन पीरियड टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर टू मेक पेमेंट ऑफ द क्रेडिट अमाउंट. अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और बैंक आपको क्या बोलते हैं कि 15 या 20 डेज या 22 डेज, सब बैंक का अलग अलग हो सकता है. ठीक है, उतना आपको टाइम बैंक दे सकती है. उसके बाद उसके पहले आपको क्या करना है कि बैंक में सपोज बाई चांस आपके पैसे नहीं है, सपोज आपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 का कुछ परचेज किया है और बैंक में सपोज 15,000 ही है. ठीक है, तो बैंक आपको क्या बोलती है कि 20 डेज या 22 जो भी होगा उतना पीरियड देती है. उसके पहले बैंक में उतना अमाउंट आपके चाहिए. उतना अमाउंट होने के बाद क्या होगा कि वो सर्टन पीरियड फिनिश होने के बाद बैंक ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिडक्ट कर देगी. ठीक है, सी नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड, डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड, सी यार, अभी डेबिट कार्ड और ATM कार्ड मोस्ट ऑफ सेम ही होते. ठीक है, सी यार,
Most of the banks nowadays offer debit card as soon as account is opened by account holder. ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल बैंक क्या करते हैं कि अकाउंट आपने ओपन किया तभी आपके पास डेबिट कार्ड दे देती है. द कस्टमर्स कैन यूज दिस कार्ड फॉर परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्लेसेस इंस्टेड ऑफ कैश. अभी ये क्या कर सकते हैं आप, द कस्टमर्स कैन यूज दिस कार्ड फॉर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज एट डिफरेंट प्लेसेस इंस्टेड ऑफ कैश. कैश की जगह आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो या एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो. कभी कभी क्या होता है कि आप सपोज कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है. ठीक है, वो अभी डिफरेंट ऑफर्स होते हैं अलग अलग जगह, इज डिपेंड ऑन दैट. ओके, द अमाउंट ऑफ पेड थ्रू डेबिट कार्ड इज ऑटोमेटिकली डेबिटेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट. अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है, तो यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक में से क्या होगा, जो भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, डिडक्ट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी. सम बैंक्स ऑफर पर्सनलाइज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. अभी कुछ बैंक क्या करती है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डेबिट अदरवाइज क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 4, RTGS, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, सी हियर, RTGS is a fund transfer system where transfer of funds or money takes place from one bank to another. यहाँ पे क्या बोला है, RTGS is a fund transfer system where transfer of funds or money takes place from one bank to another bank. Okay, on real time. ठीक है, मिस आपको इसमें तो समझ में आया होगा कि मनी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर करने के लिए ये यूज हो सकता है RTGS. हाँ, एंड ऑन ग्रॉस बेसिस. ओके, it is the fastest money transfer system through the banking channel. Okay, which one? RTGS. Real time settlement means payment transaction is not subject to any waiting period. मीन्स किसका वेट करना पड़ेगा कि आपको नहीं. सपोज आपने RTGS कर दिया तो आई थिंक विद इन कभी कभी 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं. एट द टाइम फंड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, द ट्रांजेक्शन्स आर सेटल एज सुन एज दे आर process. The receiving bank has to credit the account of the client within 2 hours of receiving the funds transfer message. 2 घंटे के पहले आपको ट्रांसफर मैसेज का मीन्स मनी ट्रांसफर हो गया ऐसा मैसेज आ सकता है 2 घंटे के पहले. लेकिन मोस्ट ऑफल क्या होता है 5 या 10 मिनट में, सपोज डिपेंड ऑन नेटवर्क. ठीक है, आपके फंड ट्रांसफर हो सकता है. Gross settlement means the transactions are settled on to one basis without bunching with any other transactions. The minimum amount to be remitted through RTGS is rupees 2 lakhs while there is no upper limit for transactions. अभी यहाँ पे लिमिटेशन भी दिया है फॉर RTGS. हाँ, RTGS मीन्स व्हाट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. अभी यहाँ पे लिमिटेशन कितना दिया है, आई रिपीट, द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू RTGS इज रुपीज 2 lakhs. मिनिमम कितना चाहिए, 2 lakhs. एंड मैक्सिमम दिया क्या यहाँ पे, नो, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन. ठीक है, नाउ सी हाउ एवर अमाउंट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक. ठीक है, हाउ एवर अमाउंट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक. बैंक के हिसाब से वो अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है और उस पर कुछ चार्जेस भी रखते हैं. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट वन, NEFT, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अभी आपने RTGS देखा है, उसी तरह ये कौन सा, NEFT, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सी हियर, अंडर दिस सिस्टम फंड्स आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन बैंक टू अनदर बैंक इन द कंट्री. क्या बोला पे, अंडर दिस सिस्टम फंड्स आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन बैंक टू अनदर बैंक इन द कंट्री. ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हो. ऐसा नहीं कि ब्रांच सेम ही चाहिए, बैंक अलग होगी, ब्रांच अलग होगी, इट्स ओके. द क्लाइंट हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ NEFT कोड ऑफ ब्रांच एंड अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी टू होम द मनी टू बी ट्रांसफर. अगर आपको NEFT करना है, ठीक है, तो कस्टमर को क्या करना चाहिए कि फॉर्म फिल करना चाहिए. फॉर्म में आपको किसे पैसे भरने हैं, भेजने हैं, ठीक है, कौन भेज रहा है, सब डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी.
फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, IFSC कोड देना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट कितनी है वो सब डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी. सी हियर द एनईएफटी सेटलमेंट्स टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. क्या बोले पे, द एनईएफटी सेटलमेंट्स टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. जो भी वर्किंग आवर होगा, ठीक है, वही हिसाब में आपको वही टाइम में आपको एनईएफटी करनी पड़ेगी. द मेन डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस इज दैट इन द केस ऑफ आरटीजीएस ट्रांसफर इज डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट. क्या बोला है, आरटीजीएस में ट्रांसफर इज डन ऑन ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, while NEFT is on deferred net basis, okay, where transactions are bundled together. ठीक है, आपको तो पता है अभी NEFT होगा, RTGS होगा, उसमें जो जब भी आप यूज करोगे तो आपको कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 6, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. सी हियर, computers, laptop, mobile are commonly used by the people. अभी आपको तो पता है कि कॉमनली मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ये सबके पास है, अवेलेबल है. सो एज टू फैसिलिटेट देम बैंक्स हैव स्टार्टेड ट्रांजैक्शंस ओवर इंटरनेट. इसलिए बैंक ने क्या किया है कि नेट के थ्रू ट्रांजैक्शन स्टार्ट किए. द कस्टमर्स हैविंग एन अकाउंट इन द बैंक कैन लॉग ऑन टू द बैंक्स वेबसाइट एंड एक्सेस हिज बैंक अकाउंट. ठीक है, अगर कस्टमर का बैंक अकाउंट होगा तो वो लॉगिन करके वेबसाइट थ्रू उसका बैंक ट्रांजैक्शन वो हैंडल कर सकता है. ही कैन मेक पेमेंट्स फॉर बिल्स, गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर मनी ट्रांसफर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, वो क्या कर सकता है कि नेट थ्रू, ठीक है, क्या कर सकता है कि बिल पे कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है मनी ट्रांसफर के लिए, फिक्स डिपॉजिट की कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स. अभी मोबाइल बैंकिंग के बारे में है. मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन के थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो. द क्लाइंट रजिस्टर्स विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट्स अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजैक्शन. अगर ये फैसिलिटी आपको लेनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, द क्लाइंट रजिस्टर, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद बैंक आपको एक यूनिक कोड देगी फॉर द ट्रांजैक्शन. द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजैक्शंस सच एज रिक्वेस्ट फॉर बैलेंसेस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, स्टॉप पेमेंट, इशू ऑफ चेक बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप ये मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो. आपको तो पता है कि आप ये बैंक ने वेबसाइट थ्रू, अदरवाइज यू कैन से ऐप थ्रू, ये आप ट्रांजैक्शन सब कर सकते हो. नेक्स्ट वन, नंबर 7, IMPS फैसिलिटी. IMPS फैसिलिटी, that is immediate payment services. See here, this facility allows customers to instantly transfer funds to any other bank account. Okay, we are talking about IMPS facility, that is इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज. इसमें से आपको तो समझ में आएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज. तो अभी यहाँ पे बोला है दिस फैसिलिटी अलाउज कस्टमर्स टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स, ट्रांसफर फंड्स टू एनी अदर बैंक अकाउंट. ठीक है, IMPS ऑफर्स एन इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स. क्या बोला है, IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज एंड इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर service through mobile phones. IMPS was officially launched on November 22nd, 2010. Officially launch कब हुआ है, 22nd November 2010. Okay, thank you.